इश्क की दास्तां नागमणि। जी बाबूजी। देखो शंकर, बात यह है कि मोहिनी जी को तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो ये चाहती हैं कि वो लड़की, आपका मतलब मेरी पत्नी? तुम्हारे लिए वो लड़की तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन हमारे लिए वो हमारी बहू नहीं है। हम उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी इन्हें अपनी मां नहीं मानता बाबूजी, लेकिन इज्जत देता हूँ। शंकर, खामोखाम बात। अरे भाई शांत हो जाओ भाई, ये कोई बखत है का लड़ने का? हाँ? अरे दीदी, हम लड़ नहीं रहे हैं, बेटा है हमारा, समझा रहे हैं इसे, समझ नहीं रहा है ये। अरे मोहिनी जी सोच रही है कि तुम। आप रहने दीजिए, मैं बात करूंगी। ठीक है, आप ही बात कीजिए, समझाइए इसे। पारो की भक्ति की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, बहुत अच्छी लड़की है, पर अगर वो ऐसे भूखी रहेगी तो वो बीमार पड़ सकती है। ओम शिवा। इस घर का कैसे ख्याल रखेगी अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सोचा है कभी? जानती हूँ तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती, लेकिन अपनेपन से कह रही हूँ, उसे कुछ खिला दो। ओम नमः शिवाय। लल्ला, अब ये खुद इसका व्रत तोड़ पाएगा। आपको ऐसा लगता है? यकीन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पारो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ओम नमः शिवाय। मानो मेरी बात। ओम नमः शिवाय। चलो, ओम नमः शिवाय। थोड़ा खा लो प्लीज। ओम नमः शिवाय। ओम पारो, नमः शिवाय। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, ओम प्लीज नमः खा लो। ओम चलो नमः शिवाय। लो, खा लो। ये कहाँ है भाई? ये क्या है? नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ। ये कैसे हो सकता है? जय भोलेनाथ, आपने अपनी सबसे बड़ी भक्त की सुन ली। जय भोलेनाथ। आज आपने दिखा दिया भोलेनाथ कि आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये चमत्कार कैसे?
भोलेनाथ, इन दोनों की जोड़ी सदैव बनाए रखना। हे भोलेनाथ, ये सब कैसे हो सकते है? देखा आपने शंकर, भोलेनाथ ने हमारा व्रत पूरा करवा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने सबसे बड़े भक्त की ना सुने। लेकिन पारो, ये सब यही तो प्रभु की माया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और पारो, जिसका इतना विश्वास है भोलेनाथ पे, तो भोलेनाथ भला इसके लिए कुछ क्यों न करे? बिल्कुल दादी अम्मा, इसीलिए तो हम किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं कि भोलेनाथ का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। क्या हुआ शंकर, भौचक्के रह गए ना आप? ऐसे ही है भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा देखकर तो हर कोई भौचक्का रह जाता है, तो आप भी रह गए। मेरी कोई तरकीब काम नहीं कर रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे भूख लगी है। दीदी थोड़ा थोड़ा शांत रहो, अब्बास मांस लेके आता ही होगा। ये रहा आपका मांस। किसकी हिम्मत? आज से यहाँ माल देना बंद। काहे नहीं देंगे माल? हमारा काम है मांस बेचना। ठीक है, फिर तुम खुद देख लो और फिर तय करना। ये तो चुड़ैल है। जिस जिस चीज से तुझे ताकत मिलती है ना चुड़ैल, वो हर चीज बंद करवा देंगे हम। तुझे इतना कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे ना कि हमारे परिवार वालों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। आज से ये सब बंद। और अगर तुझे फिर भी जानवर खाने का मन किया ना, तो छिपकली खा लेना। हाँ? तेरी तो हम ना कढ़ी चावल बनाए, भूख लगे तो खा लेना। क्या कहा तूने? मोहिनी का खाना, मोहिनी का खाना रोकेगी तू? हाँ? अब देख मैं क्या करती हूँ।
की दूर कर देंगे। कैसे कर लेती हो ये सब बार? सबके बारे में इतना सोच लेती हो। मन में प्यार हो ना तो सोच तो अपने आप बन जाती है। शंकर, तुम महान हो पारो। वो तो हम हैं। चलिए अब सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग भोलेनाथ। हमको तो ना मस्त चौचक नींद आई है आज। मुर्गे की आवाज हमारे घर में? इतने सारे? इन्हें यहाँ कौन लाया होगा? तुमने मेरा खाना रुकवा दिया ना, तो मैंने इतने सारे मुर्गे मंगा लिए। दादी अम्मा, बुआ जी, बड़े सरकार देखिए इन्होंने क्या किया है, क्या लेकर आई है ये घर पे। दादी अम्मा, लगता है सब लोग मंदिर गए। अभी हम शंकर को बुलाते हैं और इन सबको यहाँ से भिजवाते हैं। शंकर, शंकर भी उनके साथ ही होगा। उनके साथ मतलब? कहाँ गए सब लोग? शंकर नहीं चुड़ैल, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। तूने मुझसे मेरा खाना छीना ना। तूने हमारे परिवार वालों को मुर्गा बना दिया। तेरी दुश्मनी हमसे है ना, तो हमसे बदला ले। अपना सारा जादू हम पर चला। हमारे परिवार वालों को आज भी आई ना, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम बता रहे। तूने मजबूर किया ना मुझे। क्या करती मैं भला? ऊपर से तेरे ऊपर इतने सुरक्षा कवच। बिगाड़ती तो मैं तेरा ही, लेकिन मजबूरन मुझे तेरे घर वालों को ही चोट पहुंचानी पड़ती है। तुझ तक अभी मैं पहुंच नहीं पा रही ना, इसलिए तेरे चक्कर में तेरे घर वाले मरेंगे। जीजी,
हमारे घर वालों के साथ तूने जो भी किया ना उसे तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन रहा सवाल किसी को चोट पहुंचाने का, तो अगर तूने ऐसा किया तो हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले, मोहिनी का जादू कभी नहीं तोड़ पाएगी। ये तेरी गलतफहमी है। तेरी ये तड़प, तेरा ये दर्द देख के मैं तुझे एक मौका देती हूँ। इलाज है मेरे पास। इस शीशी में एक जादुई पानी है और ये जादुई पानी जैसे ही तेरे घर वालों पर पड़ेगा, ये मुर्गे मुर्गियों से वापस इंसान बन जाएंगे। ये मैं तुझे दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है, दया आ रही है मुझे तुझे ऐसे देखते हुए। इन्हें ठीक कर देती हूँ। ये चीची क्या सच में इन्हें ठीक कर देंगी? नहीं नहीं, पता नहीं। भोलेनाथ, इतनी आसानी से कैसे मेरे पेट का खाना छीना ना तूने। अब जाकर मांस ला, काट पका और परोस। और अगर नहीं तो इन सबको कच्चा चबा जा। तेरे शंकर और उसके परिवार को मुर्गा बना दिया। छोड़ दे हमारे परिवार वालों को। नीचे उतार उन्हें, नीचे उतार। मोहिनी सिर्फ मोहिनी की सुनती है। भूख लगी है मुझे, मेरा खाना जल्दी से दे दे वरना तेरे घर वालों को खा जाऊंगा।
1 घंटे का समय है तेरे पास। अगर 1 घंटे में मेरा खाना तूने मुझे नहीं दिया तो मैं तेरे शंकर और उसके परिवार को खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हम लेकर आते, हम लेकर आते। तब तक कोई इन्हें तंग नहीं करेगा। हम लेकर आते। जीजी, क्या लगता है क्या करेगी ये वही करेगी जो हम चाहेंगे। इन्हें तंग मत करो। तुम मांस ले आई? अपनी खुशी से नहीं लाए हैं, मजबूरी में लाए हैं। जो कहोगी हम करेंगे। बस हमारे परिवार वालों को तंग मत करो, इन्हें छोड़ दो और ये घड़ी रोक दो। पहले मुझे मेरा खाना दो, उसके बाद ये हटेगा। नहीं, पहले हमारे परिवार वालों को बहस मत करो मुझसे, मुझे भूख लगी है। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। 15 मिनट बचे। अब 10 मिनट बचे हैं। अगर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरा खाना पकाकर नहीं दिया तो तेरे घर वालों को जिंदा तलकर खा जाऊंगी, समझी? तुम ऐसा नहीं कर सकती। चुड़ैल हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हम जा रहे हैं। जीजी, यही सही में मुर्गा लाई होगी। मतलब अपने परिवार को बचाने के लिए इसने एक जानवर की बलि चढ़ा दी होगी। चुड़ैल, अब हम तुझे चिकन की जगह ये सोया खिलाएंगे। तेरी जिद की वजह से ना हम किसी मासूम प्राणी की जान नहीं लेंगे। इसलिए चिकन की जगह खाएगी तू ये सोया, और फिर वो होगा जो हमने सोचा है। इन्हें छोड़ना होगा चुड़ैल, छोड़ना होगा हमारे परिवार वालों को। पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद छोड़ूंगी। तुमने खाना लगा दिया है, तुम इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। अपने परिवार वालों के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। इन्हें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। इतनी आसानी से कैसे पारूं?
पहले मैं अपना पेट भरूंगी, फिर तेरे घर वालों को छोड़ूंगी। जा। संभाल लेना भोलेनाथ, इस तरकीब का पार लगना बहुत ही जरूरी है। जीजी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है इसने सही में बना दिया। हाँ दीदी। मैं क्या कहती हूँ जीजी, अगर ये अच्छा बना होगा ना तो इसे हम नौकरी पर रख लेंगे, सुबह शाम इसी से बनवाएंगे। हाँ? आहा। बनाया तो अच्छा है। बिटिया, एक दो बूंद खाने में मिला दे और वो खाना खा के चुड़ैल और के साथ ही 2 मिनट के लिए पूरी तरह से तुम्हारे बस में आ जाए, और वही 2 मिनट में तुझे अपने परिवार को आजाद करवाना पड़ेगा। ले। इससे आएगी चिकन की खुशबू। अच्छे से मांस की खुशबू छिड़क दिए हैं। अब चुड़ैल को शक हो ऐसा चानस ही नहीं छोड़ा हमने। सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास पारो, लग जा काम पर। हे भोलेनाथ, कहाँ ढूंढे हम? जय भोलेनाथ, अब हम अपने परिवार को बचा लेंगे। जय भोलेनाथ, हमारा हाथ जम गया। ये क्या है? अपने परिवार को बचाना है। हम क्या करें भोलेनाथ, तुम्हारा हाथ क्यों जम गया यहाँ पे? जल्दी कर पारो। एक मिनट, बस 1 मिनट बचा है भोलेनाथ। तीनों को होश आ जाए। निकल क्यों नहीं रही है? जोर लगा, मारो कर, तू कर सकती है। क्या करें? समय निकलता जा रहा है, 30 सेकंड बचा है। तुम क्या करें? हमारा परिवार
अब हमारा परिवार जल्दी ठीक हो जाएगा। चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? कहाँ है तू? तुम्हारा परिवार कहाँ है? चुड़ैल, कहाँ है तू? बताओ हमें, कहाँ है हमारे घर वाले? उन्हें तो मैंने कसाई को दे दिया कटने के लिए। नहीं, अब कैसे ढूंढेगी अपने घर वालों को तू? भैया जी, मुर्गे वाले भैया जी रुकिए। भैया, भैया जी रुकिए, मुर्गे वाले भैया जी रुकिए। भाई साहब, आप मुर्गे लेकर आए हैं? हमें मुर्गे चाहिए, ये हमारे मुर्गे हैं, हमें दे दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, हम बिल्कुल भी सवाल नहीं करेंगे, हमें मुर्गे दे दीजिए, सारे के सारे दे दीजिए भाई साहब, प्लीज। ठीक है, जाकर अंदर से ले लीजिए। धन्यवाद। अरे सलीम भाई, तो गाड़ी वाले को तैयार करवाओ, ये सारे मुर्गे बाहर देश ले जाने हैं। अपने लोगों को कैसे पहचानेगी पारो? पारो, मैं यहाँ हूँ। शंकर, पारो, ध्यान कहाँ है तोरा? तोरे सामने कुकड़ू को कर रहे, तो का दिखाई नहीं दे रहा? पारो भाभी, भाभी बचाओ हमें, मुझे कढ़ाई में नहीं जाना, मैं यहाँ पे हूँ। पारो बचाओ, इधर देखो, इधर बचाओ, बचाओ, बचाओ। पारो, पारो इधर देखो, इधर बचाओ, पारो इधर देखो, पारो बचाओ, बचाओ पारो, पारो बचाओ मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना तो तू अपने परिवार वालों को ढूंढ पाएगी और ना ही उन्हें ठीक कर पाएगी। बेचारी, एक ही दिन में पति और परिवार, प्यार सब खो देगी। चुप कर चुड़ैल, जैसा तू कह रही है वैसा हुआ नहीं है। तो हो जाएगा। वैसे भी वो जादुई पानी गिरने के बाद तेरे पास सब कुछ इलाज तो बचा नहीं कि तू अपने इन मुर्गे मुर्गी घर वालों को ठीक कर सके, है ना?
अरे सलीम भाई, मुर्गे उठाओ, गाड़ी में लोड करो। नहीं 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 भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए, इनमें हमारा परिवार है। पहले हम अपने परिवार को छांट ले, निकाल ले, हम उसकी बात करिएगा। भाई साहब हम अपने आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा परिवार निकाल लेने दीजिए ना। अरे लगता है पागल हो गई है क्या? मुर्गों में अपने घर वालों को ढूंढ रही है। लेके जाओ इसको। नहीं 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 भाई साहब बस हम अपने परिवार को निकाल ले। हमारे घर वाले शंकर अगला से लेके जाओ। दादी अम्मा नहीं, हमारे घर वाले हैं ना यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे जाइए आप, जाइए यहाँ से। भाई साहब हमें बोला ना। जाओ जाओ जाओ। हमारे घर वाले छोड़िए, हम आगे जाइए। चला साफ करके आते हैं। तेरा परिवार तो गया पारो। खबरदार जो हाथ लगाया दोबारा, जा यहाँ से। हमारा परिवार अब कैसे ढूंढेगी अपने घर वालों को तू? शंकर अब ठीक है? हाँ अब ठीक है ना शंकर? अब ठीक है भोलेनाथ। सब देख रहे हैं पारो। और ये क्या पूछ रही हो? मैं ठीक हूँ, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो? तुम्हें क्या हो गया? अरे आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। बीवी है वो मेरी। लेकिन पारो भाभी आप गए कहाँ थे? पता है आपको हम कितना इंतजार कर रहे थे आपका। बबली जी हम आप लोगों को ढूंढने गए थे। हाँ